हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैथ आ गया हूँ आपको साथ एक और डॉट वीडियो लेकर जिसका नंबर है 166। कौन सा डॉट वीडियो है ये? 166। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कि जितने क्वेश्चन डिस्काउंट वाले होते हैं, मतलब एमआरपी से जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको डॉट वीडियो में मिलने वाले हैं। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आपको सारे क्वेश्चन का एक छोटा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा था। करा ए मर्चेंट चेंज हिज ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 25% टू 15%, दिस वुड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। मतलब अगर एक आदमी 25% में पहले दे रहा था, अब 15% में डिस्काउंट दे रहा, पहले 25% डिस्काउंट था, 15% डिस्काउंट था, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। आप देख लीजिए, इसका मतलब पहले 75% में बेच रहा होगा, 85% में बेच रहा है, कितना परसेंट से सेलिंग प्राइस बढ़ गया? 10% से किसके रेस्पेक्ट में? 75% के रेस्पेक्ट में। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? आप देख लीजिए 3 और ये 4, 40/3 कितना हो गया? 13.1/3% से आपका सेलिंग प्राइस बढ़ गया। आप चाहें तो इसको 100 मान के भी बना सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसको आंसर नहीं करना आपको, 10% इन दोनों का अंतर है। आपको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, तो 75% से बस बढ़कर हो गया 10%, तो कितना एग्जैक्टली परसेंट में बढ़ा है, ये आपसे पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400। 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 80% में आप सेल कर रहे हैं। इसी की बात बोल रहा है, 2400 रुपये है। सेलिंग प्राइस कितना है? 2400 रुपये। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 32.5%। अब अगर 32.5% डिस्काउंट आप दे रहे हैं, मतलब कितने में आप सेल कर रहे हैं, तो आप माइनस कर लीजिए 67.5% में। तो आप 80% की वैल्यू दे रखी है, 67.5% की वैल्यू आपसे मांग रहा था। 0 से 0 कट गया और 8 से 30, और यही 30 इसमें गुना हो जाएगा। 1 की वैल्यू 30 हो गई, 30 की वैल्यू कितनी जाएगी? परसेंटेज को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज यहाँ से कट गया। ये डेसिमल कटा दिया, 0 के साथ 3 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया? 5 या 15, 1 7 या 2, 6 या 18, 2 20, 2025 रुपये उसका सेलिंग प्राइस अब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ए स्वेटर द प्रॉफिट इज 28%। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं एमआरपी को लिख रहा हूँ और यहाँ पे सीपी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से फॉर्मेट आपको बताया हूँ, पहले सीपी फिर एमआरपी फिर एसपी, यही बात बताया था। क्वेश्चन कर रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है एक स्वेटर पे। तो चलिए 20% आपने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% में आपने सेल कर दिया, एमआरपी का 80%। और इस तरह से आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 28%, मतलब सीपी का 128% ही और एमआरपी का 80% दोनों बराबर है। आपसे पूछ रहा है इफ द डिस्काउंट इज 14%। अगर डिस्काउंट आप 14% देंगे, मतलब 86% पे आप सेल करेंगे, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बताइए कि 80% की वैल्यू 128 दिया हुआ है, तो 86% की वैल्यू कितनी होगी, इतनी से सवाल कह रहा है। तो आप इसको सोल्व कीजिए। 8 से कितना हो जाएगा? 8, 16, 8 और ये हो गया 5। 5 की वैल्यू 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/5 गुने 86। एक काम करते हैं, इसको 16 ही रहने देते हैं और इसको 10 रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि ताकि हमें 8 और ये 10 रहने, 16 और 10 रहने देते हैं, हमें डेसिमल बैठाने में आसान होगा। तो देखिए 5%, 10% की वैल्यू हो गई 8, तो 16, तो 1% की 16/10 और 86% कितनी, ये जो आपका निकल कर आएगा, ये सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा किस पे? सीपी पे। मतलब आप कितने में बेच रहे हैं। आप इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 9, 128, 9, 137 और डेसिमल लगा दीजिए, मतलब इतने परसेंट में अब आप बेचेंगे। सीपी के अगर आपको 14% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप 86% में बेच रहे हैं, जो कि प्रॉफिट के हिसाब से सीपी के हिसाब से 137.6% है। मतलब ये जो जितना ज़्यादा वही तो आपका क्या है? प्रॉफिट है कि नहीं? बात पकड़ में आई? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको इसी टाइप के हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको छोटा सोल्यूशन ही देने की कोशिश कर रहा हूं। कर एक ट्रेड मार्क्स द सेल प्राइस 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है एक आदमी है जो 25% बढ़ा के दाम लिखता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितना मैं खरीद के लाया है उसमें 25% बढ़ा दिया। चलिए 25% बढ़ा दिया तो क्या हो गया? इसका दाम 1/4 मतलब 5/4 हो गया है। अब बोल रहा है कि गिव से 10% डिस्काउंट, मतलब 1/9, 1/10 मतलब 9/10 में अभी बेच रहा है।
एट द टाइम ऑफ सेल द गेन परसेंट। अब अगर जब बेच रहा है तो इसको कितना प्रॉफिट होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5 से 2 गया 9/8, 9/8 में बेच रहा है, 9/8 में बेच रहा है, मतलब 8 के सामान को 9 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 8 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, इतने ही का प्रॉफिट होगा। तो आपका ये कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा, एन आइटम इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव गेन ऑफ 30% एट 20%। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गेन की बात किया, प्रॉफिट की बात किया, मतलब बढ़ाकर बेच रहा। तो पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो 3 दूना 6 और 30 और 20 56% टोटल आपका दाम बढ़ गया है। और ये बोल रहा है सेल कितने में कर रहा है, 312 और 00, मतलब 56% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 312.00। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो 56% की वैल्यू इतनी है, तो ये कितना मतलब कट गया, सॉरी ये 56% तो प्रॉफिट हो गया ना, गेन, मतलब 156% पे वो सेल कर रहा, तो ये देखिए कितना कट गया, 2। तो आपका 00 लगा दूं, तो 1% की वैल्यू इतनी, आपको सीपी पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 2 0 चिपका दीजिए। आ रही बात पकड़ में। ये क्वेश्चन कह रहा था कि 30% आपका पहले बढ़ा कर रख दिया है, रेज किया प्राइस, फिर से रेज किया 20%। तो मैंने बोला ठीक है, 30% रेट किया तो 13/10 हो गया आपकी वैल्यू। फिर बोला कि 20% और बढ़ा दी, मैंने बोला ठीक है, आपका कितना हो गया, 6/5 हो गया। और यही सवाल कर रहा है कि ये जो नया वैल्यू है सेल करके कर रहा है वो 31200 में सेल कर रहा है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप देखिए कि इसको अगर काट लेंगे आप 6 से, तो 6 × 5 = 30, 6 0 0 13 से 400, और इसकी वैल्यू आप पता कर लीजिए, एक की वैल्यू 400 तो 50 की वैल्यू 20,000। आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, आपको इसी स्पीड से एग्जाम में बनाना है। करा शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 3 स्कीम, विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट। करा 20% और 25% का 2 डिस्काउंट देगा, तो 20% और 25% का 2 डिस्काउंट देगा, तो 45 बटा इतना हो जाएगा, मतलब 20 से कितना गया, 25 से 4 5 कितना हो गया, 5, मतलब 45 - 5 40% का उसको पहला डिस्काउंट मिल गया। पहला डिस्काउंट कितना हो गया, 40% का। एक दूसरा बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि buy 5 get 3 फ्री, मतलब अगर 5 का पैसा देते हैं, 5 खरीद कर लाते हैं तो आपको 3 फ्री मिलेगा। इसका मतलब टोटल आपको 8 मिला और उसमें 3 फ्री है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, इतना परसेंट। निकाल लीजिए इसको, कितना जाएगा, 8 × 3 = 24, 6 8 × 5 = 8 7 56 4 37.5%। दूसरे का हो गया। एक टाइप और बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि buy 5 get 6, अगर आप 5 खरीदते हैं तो 6 आपको मिलता है, मतलब 6 आपको मिलता है, उसमें डिस्काउंट कितना, एक ही तो छूट आपको मिला है, 5 आपको तो पैसा आपने दे दिया, मतलब जब 6 लेकर आए थे तो आपका 1 फ्री वाला था, मतलब परसेंटेज में कितना हो गया आपका ये 16। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, स्कीम का डिस्काउंट परसेंट सबसे ज्यादा किस में है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा फर्स्ट में है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर, फर्स्ट वाला। आपको यही चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए जल्दी। करा 12% और 20% का 2 लगातार डिस्काउंट दिया गया है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज 500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। अगर 12% और 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 32% तो ऐसे ही हो गया, -2.4%, मतलब कितना हो गया 29.6%। इतना ही डिस्काउंट मिला। अगर एमआरपी 500 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, एमआरपी का 29.6%। आप देखिए इस परसेंटेज को 2 0 से हटा दिया और इसको 10 करके इससे 2 भागा दे दिया और इसको ये कर लिया, कितना हो गया 14 और 8 148 रुपीज। क्वेश्चन छोटा छोटा ही है, या क्वेश्चन छोटा ही होता, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, करा अमीर गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20% ऑन ए पेंसिल। इफ ही मार्क प्राइस ऑफ द पेंसिल इज 3200, 3200 रुपये का पेंसिल है, इस पर 10% 20% का डिस्काउंट लग रहा है, मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, 28% का डिस्काउंट लग रहा है।
तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द टू डिस्काउंट्स टुगेदर, तो आपसे पूछ रहा है 28%, मतलब जो डिस्काउंट लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 28%, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया परसेंटेज। अब 32 गुना 28 कितना हो गया, देखिए 30 + 2 है 30 - 2 है, 900 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया 896। आई बात पकड़ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, यही स्पीड में लेकर आ रहा हूं आपके लिए मेंस का, जब सीजीएल का मेंस के लिए आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका स्पीड सेम स्पीड रहेगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा, आपको जितने देर में क्वेश्चन पड़ेगा मैं दिखाऊंगा उतने देर में क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज 259.20। टोटल डिस्काउंट इतना दिया हुआ है जबकि उसका प्राइस बोल रहा है एमआरपी कितना है 720 है, तो आपको बताना एक्स की वैल्यू है क्या है। याद रहे एक्स की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी गई है, तो आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 2 जीरो चिपका दीजिए डेसिमल हटा के, ये 0 से 0 कटा, इसको 8 से काट दीजिए, 8 9 8 3 8 2 8 4। आप और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो आप कितना कर लेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 9 से काट दीजिए डायरेक्टली, तो 100 बटे कितना हो गया 9। और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं, 6 से नहीं 4 से काट लीजिए 9 और ये 25, अब छोटा नहीं होगा। अब देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने डिस्काउंट बटा एमआरपी निकाला है। आप मुझे बताइए कि अगर डिस्काउंट 9 है एमआरपी 25 है तो कितने में बेचा जा रहा होगा, एसपी बटा एमआरपी आपसे निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 16 बटा 25 मतलब 4 में बेचा गया था, 2 बार डिस्काउंट के बाद ये सवाल आया है, 2 बार डिस्काउंट के बाद एसपी हो गया 16 जबकि एमआरपी 25 था, मतलब 25 से जो 16 हुआ है 2 बार डिस्काउंट के बाद सेम डिस्काउंट लगा, मतलब एक बार अगर डिस्काउंट लगता तो 5 से 4 हो जाता उसका दाम, कितना छूट गया, एक छूट गया कितने पे 5 पे, तो कितना छूट मिल गया टोटल 20% का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन कर रहा है शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेज ए सेल्स टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर पेज 3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग दैट सेल्स टैक्स देन द मार्क प्राइस। बोल रहा है कोई आदमी है जो 10% डिस्काउंट, किसी कस्टमर को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 90% सामान का दाम हो गया, फिर बोल रहा है कि उसको 8% का टैक्स लग रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, तो इस प्राइस पे 8% का टैक्स लग रहा है, तो इस पे 8% का टैक्स अगर लगेगा तो कितना हो जाएगा 7.2% और उसको टैक्स देना पड़ेगा, और ये टोटल मिलाकर आपको पे करना पड़ेगा 97.2%, और एक कस्टमर पे कर रहा है कितना 3402 रुपया। अभी 97.2% जिसकी वैल्यू दे रखी है 3402, आपको निकालना है क्या मार्क प्राइस, तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो आप देख लीजिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3402 डिवाइड, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ 3402 क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कितना आ गया 35 आ गया, ये डायरेक्टली 35 से कट गया, तो 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 100% की वैल्यू 3500 हो गया, मतलब एमआरपी कितना हो गया इसका 3500। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, आखिरी क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, 11वां नंबर का क्वेश्चन ये है, कर आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50% एंड देन अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब 50% कोई दाम को बढ़ा दिया, मतलब 1/2 से दाम बढ़ा दिया, मतलब 3/2 लिख दिया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट भी देता दिखावे के लिए, तो 20% का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया 1/5, मतलब 4/5 में बेच रहा, जो दाम इसका स्टार्टिंग लेकर आया था उसका बढ़ाने के बाद 3/2 हो गया, अब डिस्काउंट के बाद उसका 10 × 10 हो गया। एंड सेल इट टू बालाजी, अब ये बालाजी को सेल कर दिया, मतलब ये बालाजी का कॉस्ट प्राइस है, बालाजी का क्या है कॉस्ट प्राइस है। बालाजी क्या करता है इसमें अपना दिमाग लगाता है और 20 रुपया उसको उसमें बढ़ा देता है, और इसके बाद क्या करता है इसको बेच देता है दिस एसपी। अब जब ये बालाजी बेचता है तो उसको एसपी मिलता है, तो यही तो बालाजी का एसपी हो गया, ये क्या हो गया बालाजी का एसपी। बोल रहा दिस एसपी इज 30% मोर देन द ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी क्या है, ओरिजिनल सीपी 1 था क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल कितना होता है 1, तो बोल रहा है ये 30% ज़्यादा है, मतलब 13/10 है ओरिजिनल सीपी का।
तो आपसे पूछ रहा है बालाजी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, बालाजी का प्रॉफिट परसेंट कितना। आप एक बात देखिए, इसको जब आप काटेंगे और इसको 2 से नहीं काटिए नहीं, इधर 10 हो गया, नीचे ऊपर भी 12, इसको इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 12/10 मतलब 1/10 आ गया, ये पूरा माइनस होकर उधर चला गया है। अब बताइए कि 1/10 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बताना है कि बालाजी का प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो आप बताइए कि बालाजी खरीदा है कितना में, तो आपको पता चलेगा बालाजी इतना में खरीदा था, मतलब 12/10 में खरीदा था, तो इसका 12/10 कर लीजिए, क्योंकि एक मतलब क्या हो गया, ये सीपी निकल कर आ गया उसका, जो ओरिजिनल प्राइस था यहाँ से सीपी निकल कर आया है। फ्रैक्शन में जब बात करते हैं तो 1 सीपी होता है, परसेंटेज में बात करते हैं तो 100% को लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि सीपी इसका अगर 20 है, 200 था ना, सीपी अगर इसका 200 है, 1/10 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 200, तो एसपी कितना हो जाएगा इसका 12/10 मतलब 240 रुपया। 240 रुपया में बालाजी खरीदा था, 20 रुपया उसको बढ़ाकर लिखा था, मतलब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था 20/240 का। ये बालाजी का सीपी और ये बालाजी का प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया आप निकालेंगे तो 1/12 आ जाएगा। 1/12 मतलब कितना हो गया 12, 96, 4, 1/3। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन 3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, सही है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस डॉट वीडियो का। देखा होंगे आपने कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कुछ लास्ट ईयर का पूछा हुआ है, मतलब 2018 का, कुछ 17 का पूछा हुआ है। तो आप वीडियो को देखिए, आपको कुछ भी दिक्कत होती है, चाहे आपको कोई बातें नहीं समझ में आई हो, चाहे आपको कुछ बातें में अच्छे से लगी हो, तो आप इसको कमेंट करके हमें बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।